जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैंने प्रबंधन शास्त्र में एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो मुझे आज लगता है कि जो 1971 वॉर की बात की जाए, 65 वॉर की बात की जाए, कारगिल की बात की जाए, ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए, इजराइल ईरान के बीच की लड़ाई की बात की जाए, सबसे ज्यादा आपकी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपकी स्ट्रेटेजी। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो कम शक्ति से भी आप जीत सकते हैं। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना कम थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरियों को समझते हुए कि सेना छोटी है, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का एक प्रकार से प्रतिपादन किया था और छुप के वार करते थे, पहाड़ के ऊपर से वार करते थे और दुश्मन सेनाओं को ध्वस्त कर देते थे। उसी प्रकार से 1965 में हमने स्ट्रेटेजी का उपयोग किया, हम जीते। 1971 में इंदिरा गांधी ने स्ट्रेटेजी का उपयोग किया और पाकिस्तान को दो भागों में बांटा। कैसे किया उन्होंने? सोचिए। उन्होंने किया कि जब बांग्लादेश में देखा उन्होंने कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग बेहूदगी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और यह मौका है कि पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया जाए, तो उन्होंने पहले जनरल मानेकशॉ को बुलाया, डिस्कस किया। मानेकशॉ ने कहा साहब 6 महीने का टाइम चाहिए। इंदिरा जी ने एज ए स्ट्रेटेजिक मूव रूस से संपर्क साधा, रूस से युद्ध समझौता किया, आपसी समझौता किया और यह कहा कि अगर कोई युद्ध होगा हम एक दूसरे का साथ देंगे। इट वॉज ए स्ट्रेटेजिक मूव। अच्छा, जब अब ये स्ट्रेटेजिक मूव का इंदिरा जी को फायदा हुआ, जब ये मुक्ति वाहिनी लड़ी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों से, और इंदिरा जी ने जो किया वो आपको पता है। अमेरिका ने 7वें बेड़े भेजने की बात की निक्सन को, तो इंदिरा जी ने जो निक्सन को धिक्कार दिया था, झिड़क दिया था, उसका मुख्य कारण यह था कि वो रूस के साथ समझौता कर चुकी थी और उन्हें पता था कि रूस एक महाशक्ति थी उस समय, अमेरिका एक महाशक्ति थी, तो अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने 7वें बेड़े से कुछ कर सके। वरना अगर रूस हमारे साथ ना होता और रूस के साथ हमारा समझौता ना हुआ होता तो शायद इंदिरा जी वो हिम्मत न कर पाती और अमेरिका फिर अपने डिक्टेशन दे के हमसे काम कराता, जैसे उसने ऑपरेशन सिंदूर में कराया। स्ट्रेटेजी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। अब देखिए, इजराइल ईरान के युद्ध में जो ईरान ने स्ट्रेटेजिक मूव बहुत अच्छा किया और इजराइल ने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया। इसीलिए हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट लैंग्वेज में कि जब भी अपना कोई भी मुद्दे को उठाओ तो अपना स्ट्रेंथ देखो, अपनी वीकनेस देखो और विपक्षी के स्ट्रेंथ और वीकनेस देखो। देखो, आपको अपनी स्ट्रेंथ तो पता है, दूसरे की शक्ति का तो अंदाजा है नहीं, दूसरे की स्ट्रेंथ का अंदाजा तो है नहीं। तो अगर आप अपने को ओवर एस्टिमेट कर लेते हो बिना जाने के शत्रु के पास क्या चीजें हैं, तो आप मुंह की खाओगे। अच्छा, यही इजराइल ने किया। भाई, इजराइल को तो एक गलत फहमी थी कि उसने ऐसा माहौल बना दिया है, इतनी दहशत पैदा कर दी है मिडिल ईस्ट में कि हर आदमी उससे थर्राता है। हमास के ऊपर अटैक कर दिया, हिजबुल्लाह को परास्त कर दिया, हुतियों को वो कर दिया। तो उन्होंने अच्छा फिर लीबिया और इराक को अमेरिका ने रौंद दिया, सद्दाम हुसैन को मार दिया, कदर गद्दाफी को मार दिया। तो उन लोगों ने ओवर एस्टिमेट अपने को कर लिया था, सोचा था कि ईरान को भी वैसे ही कुचल देंगे और इसको नाक रगड़वा देंगे। अच्छा, ईरान को ये लग रहा था, बहुत सालों से लग रहा है, 20 साल से उसे पता है कि अमेरिका और इजराइल इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। उसने अपनी तैयारी गुप्त रूप से जारी रखी और मिसाइल्स पे वो जुट गया। आज की तारीख में भी उसके जो एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, वो बहुत कम है, वो बहुत पुराने हैं, बिल्कुल वही रशियन जमाने के हैं, लेकिन मिसाइल्स टेक्नोलॉजी इज वेरी इंप्रूव्ड। ईरान के पास मिसाइल्स टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये भी उन्होंने बाहरी विदेशी शक्तियों को नहीं बताया कि जो उनकी मिसाइल की शक्ति है उसका उन्होंने ढपोड़ शंकी वाला काम नहीं किया, विश्व में बताने का प्रयास नहीं किया और बनाते चले गए। अब जब ये दुस्साहस किया अमेरिका के प्रोत्साहन पे इजराइल ने, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी उन्होंने बनाए, उन्हें पता था कि आक्रमण करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो उसको जमीन के 300 फीट नीचे बना दिया। उन्हें पता था कि इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है 10-15 फीट से नीचे पेनिट्रेट कर नहीं सकती, और जो अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है, एक ही देश है जिसके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो भी 200 फीट से नीचे नहीं जा सकती, और इनकी जो इंस्टॉलेशन है वो 300 फीट नीचे। और अगर इंस्टॉलेशन को तोड़ेंगे और लीकेज होगा
तो विश्व शांति और आसपास के सारे देश बर्बाद हो जाएंगे, जिसमें अमेरिका के मित्र राष्ट्र भी हैं। तो ये डिटरेंट तो है, इसे तोड़ने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा, फिर तो मित्र भी उनको चहेट लेंगे कि हमारे देश के अंदर आपने त्राहिमाम त्राहिमाम क्यों करा दिया। अच्छा, दूसरा ये पता था ईरान को कि हमारी तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 10 करोड़ है, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है। इजराइल की वीकनेस ये है, छोटा सा ज्योग्राफिकल एरिया है और पॉपुलेशन बहुत कम है, और उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको उन्होंने कहा कि रूस से ले रखा था S-500, जो हमारे देश के पास S-200 है, जिससे हमने कहा कि हमने पाकिस्तान के सारे अटैक्स को विफल कर दिया। उनके पास S-500, लेकिन जो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी ईरान के पास, वो उन्होंने उनको भेज दिया। भेदा पूरी तरह से नहीं, शुरू में क्या किया, एज ए स्ट्रेटेजिक मूव ईरान ने क्या किया कि जो पहले मिसाइल दागी वो उतनी ज्यादा इंप्रूव्ड क्वालिटी की नहीं थी, इंफीरियर क्वालिटी की थी जो उन्होंने दागी। अच्छा, इजराइल में दागी तो जब इजराइल ने क्या किया कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको रोकने के लिए उन्होंने काउंटर वो किया और 80% मिसाइल्स को ईरान के गिरा दिया, और 20% ही केवल पेनिट्रेट कर पाई। लेकिन जिन्होंने पेनिट्रेट शुरू में किया वो इंफीरियर क्वालिटी की मिसाइल्स थी। अच्छा, फिर उन्होंने ईरान ने अपने आक्रमण तेज कर दिए और इंप्रूव्ड वैरायटी की मिसाइल दागनी शुरू कर दी। अच्छा, तब तक इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो चरमरा चुका था। अब उनके पास केवल इतने ही एयर डिफेंस सिस्टम के पावर है कि केवल 10 दिन तक जो ईरान की मिसाइल से उनको वो रोक सकते हैं। रोक नहीं सकते मतलब पहले वो 20% पेनिट्रेट कर रही थी, अब 40% पेनिट्रेट कर रही हैं, और जब उनके एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगा इजराइल का तो 100% पेनिट्रेट करेंगे और इजराइल को बिल्कुल रौंद देंगे, खत्म कर देंगे, गाजा पट्टी बना देंगे। और धीरे धीरे ईरान कर रहा है कि अब जो वो मिसाइल भेज रहा है वो इंप्रूव्ड क्वालिटी की भेज रहा है, अब वो सुपीरियर क्वालिटी की भेज रहा है, जो उसने पहले उपयोग में नहीं लाई। और जो पहले इंफीरियर क्वालिटी की मिसाइल थी उसको काउंटर करने के चक्कर में इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को त्रस्त कर दिया। अब इजराइल मदद मांग रहा है अमेरिका से कि हमारी मदद करो। अमेरिका खुद परेशान है क्योंकि नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस जो है वो ईरान के साथ जाके खड़ा हो गया है, और पूरा जो पुराना उसका देश थे, जो उसके मित्र देश थे, वो खुद ही परेशान है कि अगर इस प्रकार से लड़ाई आगे बढ़ी तो उनके ऊपर भी रेडिएशन का असर पड़ेगा। तो उनके मित्र देश भी दूर होते जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी भी घटती जा रही है, इजराइल में नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी घटती जा रही है, और इधर ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये सारी चीजें अमेरिका को ऐसे दिशा में ले जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ रहा है कि जो लड़ाई हमने शुरू तो करवा दी, लेकिन इसको अब रोकना बड़ा मुश्किल है, और रोक भी नहीं पाएंगे, इजराइल खत्म भी हो जाएगा, और अमेरिका का एक स्तंभ वहां जाके जो पूरे गल्फ कंट्रीज को आतंकित करता था वो खत्म हो जाएगा। और अगर ये लड़ाई 15 दिन से ज्यादा चली गई और इसमें युद्ध विराम नहीं हुआ तो इजराइल के खत्म होने की पूरी संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। तो स्ट्रेटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले सोच लो इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इसका फल क्या होगा, इसका प्रतिकूल फल क्या होगा, और तब निर्णय लो। सोचने में टाइम ले लो, लेकिन एक बार बिना सोचे समझे निर्णय लेने के बाद अगर पछतावा करते हो तो उसका देश उसी देश का है, जैसे इजराइल का इस मामले में दोष है। और इंदिरा जी ने जो स्ट्रेटेजिक मूव किया था उसी प्रकार का मूव ईरान ने किया है, जिसका फल आज इजराइल और अमेरिका भुगत रहा है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।